पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज मिलने का एक उद्देश्य है कि जो दिल्ली की विधानसभा में बोतल नीचे रख देगा, बोतल आ रहा जो लोकतंत्र पर एक प्रहार था, मीडिया की आज़ादी पर जो एक ब्लैक स्पॉट था, और पिछले 3 महीने लगभग में जो मैंने महसूस किया कि शायद दिल्ली की एक अकेली असेंबली ऐसी होगी पूरे देश में कि जहाँ असेंबली चलती है लेकिन एक भी पत्रकार नहीं होता है। और उसका कारण ये था कि मीडिया को शीशों में बंद कर दिया गया था। और मैंने स्वयं ये अनुभव किया, टेबल के उस पार खड़े होकर जब मैं शीशों के दौरान वहां जाकर बैठा तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये कोशिश रही होगी कि मीडिया आए ही ना, क्योंकि संभव ही नहीं था। उसके बाद हमने देश की सभी अलग अलग असेंबलीज को स्टडी किया, उनके चित्र मंगवाए, लोकसभा राज्यसभा को स्टडी किया। देश में कहीं भी इस तरह का शीशों से बंद विधानसभा नहीं थी, नहीं है। ये शीशे बहुत पहले क्यों लगाए गए, और मांग उठने के बाद भी क्यों नहीं हटाए गए, ये एक प्रश्न है जिसका मैं जवाब ढूंढ रहा हूं। शीशे लगाने का कोई भी कारण या बहाना हो सकता है, लेकिन वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं था। हमने वो तमाम कैद खाना खोल दिया है जिसमें पत्रकारों की परीक्षा ली जा रही थी, और सदन का वास्तविक व्यू भी सामने नहीं आ रहा। अब आप सदन खुले हृदय से बिना किसी इफ एंड बट के आप सदन की पूरी कार्रवाई का अवलोकन कर सकेंगे। जो बाकी असेंबलीज में हमने देखा, मैं भी उड़ीसा गया था, वहां पर तो पत्रकार दीर्घा इस प्रकार से थी जैसे मानो सदन का ही हिस्सा है, सदन में ही बैठे हैं। एक बालकनी जरूर थी वो, लेकिन वो राजस्थान की तस्वीरें देखी मैंने। अभी नई पार्लियामेंट के अंदर भी जो व्यवस्था है वो प्रॉपर है। तो एक तो मैं आपको आज उसका अवलोकन कराना चाहूंगा, और व्यवस्था को जो हमने बदला है ये उसका एक पक्ष है, एक पॉइंट है। बाकी तो सभी चीजें आपके सामने हम धीरे धीरे रख रहे हैं। सोलर का हमने काफी हद तक हम आगे बढ़ गए हैं, सोलर से एनर्जाइज करने के लिए। उम्मीद है हमें कि मई के अब हमारे अगले कुछ समय में ये काम शुरू हो जाएगा, सोलर के पैनल लगने। ये बात जो हमारा ई विधान का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, उसको हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। इसके साथ साथ जो इस असेंबली की हेरिटेज है, विरासत है, उस पर गहन अध्ययन होगा।
उसके अध्ययन में एक बात निकल कर सामने आ रही है कि दिल्ली की विधानसभा जो पहले देश की संसद थी, जिसमें लाला लाजपत राय, विठल भाई पटेल जिसके पहले स्पीकर हुए भारतीय, उसके अलावा इसमें गोखले जी, इसमें मदन मोहन मालवीय जी, और यहाँ पर 18 मार्च 1919 को जब रॉलेट एक्ट पास किया गया और उसके बाद और उस समय गांधी जी, जो हमें अभी तक के तथ्य मिले हैं, अभी हम उसको पूरा पूर्णता दस्तावेजों के साथ अध्ययन कर रहे हैं। रॉलेट एक्ट के डिस्कशन के दौरान महात्मा गांधी विजिटर्स गैलरी में मौजूद थे और बाहर आकर के उन्होंने वक्तव्य भी दिया। रॉलेट एक्ट जो इसी विधानसभा के परिसर में, जो यहाँ की पार्लियामेंट थी, उसमें पारित हुआ और उसके बाद 13 अप्रैल 1980 को 18 मार्च को रॉलेट एक्ट पास होता है। उसके बाद पूरे देश में आंदोलन होता है गांधी जी के कॉल पे, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण। तो जो आजादी का एक प्रभावी आंदोलन की जो चिंगारी, ये देश चल पड़ा उस ओर की, देश को अब आजादी चाहिए, देश आजाद होकर रहेगा, उसकी चिंगारी का अगर कोई केंद्र बिंदु था तो वो दिल्ली की असेंबली, जो उस समय की पार्लियामेंट थी, वो केंद्र बिंदु ये परिसर था। इसलिए इसका महत्व, इसके हेरिटेज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस काम पर हम लगे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइट एंड साउंड शो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन तथ्यों से निश्चित रूप से प्रभावित रहेगा। उसके केंद्र में ये घटना चक्र इसमें रहेगा कि देश की आजादी के सूत्र इस असेंबली परिसर से जुड़े हैं। इसके लिए कई सारी हमारे साथ एजेंसीज है, पार्लियामेंट, हमारे लोकसभा स्पीकर साहब से भी भेंट हुई थी, उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है, पार्लियामेंट का पूरा सहयोग मिल रहा है। और हम समझते हैं कि हम बहुत जल्द धरोहर की तरह, हेरिटेज की धरोहर की तरह हम उसको संजोने के लिए उसको काम कर रहे हैं पूरे 20 एकड़ पर। और ये इतिहास लोगों के सामने रहे, लोग जाने। अगर ये उचित समय है जब हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, और इस उचित समय पर ये कार्रवाई करने से ये भविष्य के लिए बहुत ही सुखद हमारा एक व्यवस्था बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आज वैसे तो लाइब्रेरी को भी हम डिजिटाइज कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट कर ली है और उसके डिजिटाइजेशन पर काम कर रहे हैं। ई विधान पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और आने वाले मॉनसून सत्र तक हमने टारगेट रखा है कि दिल्ली की विधानसभा में डेस्कटॉप लगे होंगे हर बेंच पे और पूरा पेपरलेस हमारी विधानसभा हो जाएगी, और उसी गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं। आप कुछ पूछना चाहे तो आपके मेरा एक छोटा सा सवाल है, सवाल का सजेशन है। मीडिया सेंटर जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मीडिया सेंटर की जगह बहुत छोटी रह जाती है। वो भी कर रहे हैं, वो भी मैंने विजिट किया है सारा, वो भी साथ वाला जो रूम है उसको मिला के उसमें क्या उसका बेस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेस जो कम पड़ रहा है उसको दूर कर रहे हैं।
चुकी है। सर जैसे मीडिया के लिए आपने कहा पहले ग्लास वॉल्स और ये सब लगी थी, नाउ यू हैव रिमूव्ड ऑल ऑफ दैट, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस रहे होंगे जो पहले मीडिया को इतना रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई, या व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, और एडिशनल आप ऐसा क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं जो और मीडिया फ्रेंडली बन सके? जैसा हमने पहले बताया था, नेवा में हम मीडिया के यहाँ पर वो बना रहे हैं, मीडिया रूम बना रहे हैं, उसमें भी सब कंप्यूटर और इंटरनेट की सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, और ग्लासेस हटाए हैं, मीडिया रूम को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सारा मीडिया फ्रेंडली असेंबली होगी ये मैं कह सकता हूँ। सर आने वाले टाइम में कोई नया स्टैचू वगैरह भी कोई लगाने या कोई निर्माण का कुछ इस तरीके ऐसा कोई इशू ये जो मीडिया गैलरी थी हाफ कर दी गई थी, क्या उसको खोल के पूरा मीडिया के लिए कर दिया? क्योंकि वो पहले गैलरी हाफ मीडिया के लिए थी और हाफ विजिटर्स के लिए थी, क्या उसको खोल के पूरा मीडिया के लिए कर रहे हैं? नहीं तो मीडिया को एनफ स्पेस देंगे हम, और अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे। और विजिटर्स की गैलरी सामने है, इधर मीडिया की गैलरी है, और जो स्पीकर्स गैलरी है उसमें भी मीडिया को हम कितना स्पेस दे पाएंगे जरूर। सर मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था कि जो मीडिया को स्पेस सामने वाला पूरा दीजिए आप, मीडिया को सामने वाला जगह जरूरत पड़ती है, साइड में दे रहे हैं आप, वो थोड़ा सा सूट नहीं करता, सामने वाला पूरा स्पेस मीडिया के लिए बातचीत कर लेंगे, और अगर ऐसा लगेगा तो सामने वाले स्पेस को मैक्सिमम। अध्यक्ष जी, बहुत सारी विधानसभा में जो विधानसभा को कवर करने वाले पत्रकार हैं उनको एक अलग से आई कार्ड विधानसभा इशू करती है, जो स्टेट एक्रेडिटेशन होता है उसके इसके अलावा बारे में हमारे, तो क्या दिल्ली विधानसभा भी ऐसा कुछ करने जा रही है? इसके बारे में हम विचार करेंगे, अगर कुछ ऐसा लगता है जरूर इशू करेंगे। सर पिछली विधानसभा एक दिल्ली लेजिस्लेटिव फेलोशिप भी चलाती थी, उसमें पता चला था कि जो फेलोज हैं वो पॉलिटिकल काम करते थे और उसका पैसा असेंबली की तरफ से जाता था और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जाता था। क्या इसमें आप जांच करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो बीच में कैंसिल उसमें ऑलरेडी एलजी साहब ने स्टेप लिया है। सर एक क्वेश्चन सर, सर इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च बचेगा? कौन सी में? डिजिटाइजेशन में। डिजिटाइजेशन में खर्च से ज्यादा ये संग्रह है, और उसका वास्ट एक मतलब अवेलेबिलिटी है, इजी टू एक्सेस है, और उसमें बहुत सारी चीजें हम ऐड इन करेंगे जो डिजिटाइज करेंगे। लाइब्रेरी की अगर आप बात करेंगे तो उसका जो यूटिलिटी है वो मेन होता है, और आने वाले टाइम में पेपरलेस होगा फिर।